हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज के इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है, जिससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ठीक है, ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, ठीक है, और आपके बीच में ये जो थर्ड पार्टी वो आ गई है, तो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस समय पर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर के क्या कर रही है, उसके क्या प्लान्स हैं, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के लिए इस समय देख रहे हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है राइट नाउ, क्या सिचुएशन चल रही है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट, ओके, द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। ठीक है, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर ना इमोशनल बाउंड्रीज की बात करूं तो इन लोगों के बीच में अभी हाल फिलहाल में कुछ हुआ है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जिस वजह से इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन जरूर क्रिएट हुई है। ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिससे आपके पर्सन या थर्ड पार्टी में से कोई एक व्यक्ति दिखा ये रहा है कि इस समय बहुत चीजें ना बहुत नॉर्मल हैं, या फिर वो नॉर्मल हो चुका है कुछ बातों को लेकर के, वो बातें इग्नोर कर चुका है, या उस सिनेरियो में उस सिचुएशन से वो बाहर आ चुका है, बट एक्चुअल में वो एक ना डिफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। चीजें अंदर ही अंदर रख रहा है, चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, लेकिन जागरूक है, सचेत है कि उसको ऐसा लग रहा है, जैसे डर है कि कोई उसके ऊपर ना दोबारा से अगला वार हो सकता है और वो अगले वार के लिए रेडी है। वो ये दिखा रहा है कि वो नॉर्मल है और पर्सन ये देख रहा है कि वो चीजें नॉर्मलाइज हो चुकी हैं, अब ये इश्यू खत्म हो चुका है। ठीक है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बिहेव कर रही है या नॉर्मल बिहेव कर रहा है, बट इन एक्चुअल में या तो वो एक गलती का वेट कर रहा है या फिर कुछ उसको ना दोबारा से कुछ एक्शन लेने का अंदाजा है। सो दैट्स वाई वो एक अलर्ट मोड में यहाँ पर नजर आ रहा है, जैसे हर चीज को ना वो एक अलर्ट मोड में ले गया है। उसको ऐसा लग रहा है
डर सता रहा है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में डर है, यहाँ पर शामिल ये चीजें दिख रही हैं। एक अनजाना डर है जिसे व्यक्ति रिलैक्स हो करके भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। अटैकिंग मोड या डिफेंसिव मोड में यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। डिफेंसिव मोड ये है कि अब मुझे इसे ना छठी का दूध याद दिलाना है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि अगर इसने मुझे फिर से ट्रिगर करा, इसने मुझे फिर से गलती करी या गलत मुझे ठहराया, कुछ अलग सिनेरियो में लेकर के गया, तो मैं बिल्कुल भी बख्शूंगा या फिर बख्शूंगी नहीं। मैं तो इसका होश ठिकाने लगा दूंगी। लेकिन अभी मैं शांत हूं क्योंकि अभी कोई नया सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे कि दिल में आग लगी होती है ना, तो दिल में एक तूफान मचा होता है जिसको इंसान अभी थामे हुए। लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो वो जो सब्र का बांध है ना, जो ये सब्र करके बैठा है ये व्यक्ति, वो बिल्कुल ही अब सब्र नहीं होगा। देखिए, ये इंसान हर वक्त चौकन्ना है, हर बात को बहुत ही तोल मोल करके बोल रहा है, हर शब्द को, एक एक शब्द को बहुत माप तौल के यहाँ पर बोला जा रहा है। दिल के अंदर जैसे कि आग लगी हुई है, लेकिन ऊपर से ठंडक ओढ़ा हुआ है इसने। एनर्जी ये कह रही है अगर एक बार भी गलती हुई तो इस बार माफी नहीं मिलेगी। ऊपर से शांति है लेकिन अंदर से तूफान है, और ये रिश्ता भी आर पार की स्थिति में चल रहा है। आपको लग सकता है कि सब नॉर्मल हो चुका है, दोनों एक दूसरे से ठीक से बातें कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन सच ये है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। सब कुछ बस ना ऐसे दबा दिया गया है, कुछ भी भूला नहीं गया है, कुछ भी ऐसा नहीं कि लेट गो कर दिया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोयले के ऊपर ना राख जमा हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी आग जल रही हो। एक छोटी सी भी चिंगारी सब कुछ जला करके राख कर सकती है। इस रिश्ते में बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। हालांकि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों कोशिश कर रहे हैं कि चीजें संभल जाएं, लेकिन जो चोट लगी है वो इतनी गहरी है कि आसानी से भरने वालों में से तो नहीं है। दोनों ही इंसान एक दूसरे की गलती का इंतजार कर रहे हैं। गलतियां हो रही हैं लेकिन अब सबूत छोड़े नहीं जा रहे हैं। यही वजह है कि अभी शांति दिखाई दे रही है। अब देखते हैं थर्ड पार्टी की सोच। थर्ड पार्टी इस पूरे रिश्ते को लेकर के क्या सोच रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखा रहा है कि कमजोर नहीं है। थर्ड पार्टी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उसके पास पावर है, ठीक है, चाहे वो पैसे का पावर हो, स्टेटस का, या फिर इमोशनल कंट्रोल का पावर हो, वो पावरफुल है। वो बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुकी है, लेकिन वो अपना गुस्सा बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। अभी वो बस एक ना मौके के ताक में बैठी है, मौके के इंतजार कर रही है। एक गलती और फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या हूं और क्या कर सकती हूं। आपके पर्सन की हालत की अगर मैं बात करूं, आपके पर्सन की स्थिति इस समय 10 ऑफ सॉर्ड्स जैसी है। वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, मेंटली, इमोशनली सब कुछ बिखरा हुआ है। थर्ड पार्टी के सामने उनकी ताकत नहीं चल पाई है। अब वे सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, स्थिति को संभालना, कि कैसे सिचुएशन को संभाल लिया जाए, चाहे इसके लिए उनको झुकना पड़े, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, या फिर किसी को खोना भी पड़े। वो सब कुछ अब करने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। इस सिचुएशन को वो संभालना चाहते हैं। ये बहुत मुमकिन है कि आपके पर्सन ने अपनी गलती छुपाने के लिए आपको ही गलत ठहराया है, आपके ऊपर सारे इल्जाम लगा दिए गए हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वो आपको दोष दे रहे हैं, आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं और आपके ऊपर गलत लांछन लगाया जा रहा है। लेकिन सच यही है कि ये सब ना सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश है, ठीक है। ये जो जितने भी इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, जो भी गलत आपके बारे में बोला जा रहा है, वो सिर्फ खुद को बचाने का एक टैक्टिक्स है। इस समय बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, भ्रम और झूठ की एनर्जी चल रही है इन दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी भी झूठ बोल रही है और आपके पर्सन भी झूठ जो है यहाँ पर बोलते चले जा रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो टावर मोमेंट दिख रहा है, कोई बड़ा सच सामने आएगा, कोई बहुत बड़ा सच्चाई एक्सपोज होगा, या कोई ऐसी घटना होगी जो ना सबको हिला करके रख देगी।
उस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एंड स्टकनेस आएगी। इसीलिए रीडिंग आपको एक ना रेड सिग्नल दे रही है कि थोड़ा सा आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। जब वो समय आए तो भावनाओं में बह करके कोई भी फैसला मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऐसा बड़ा यहाँ पर खुलासा होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा उस समय पर पेशेंस रखने की जरूरत है। धैर्य, विवेक और संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको रीडिंग और ये जो वीडियो है वो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड।